बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जुल्म किया। इंडिया को बहुत पॉपुलर मुल्क नहीं है बांग्लादेश में, बावजूद उसके इंडिया पे अपनी टोटल रिलायंस कर दी। लास्ट टाइम जब ये इलेक्शन जीती हैं तो इन्होंने ऑपोजिशन को कुचल दिया था। इसी दफा जब ये चाइना गई हैं तो ये आधा दिन पहले वापस आ गई। चाइना ने बात मानी नहीं थी। और आप अगर फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर्स देख लीजिए जो बांग्लादेश में काम कर चुके हैं, या फिर जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, वो देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत खुश होगा देखकर कि बांग्लादेश में शेख हसीना हट चुकी है। भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है, क्योंकि शेख हसीना ने पिछले कई सालों से बांग्लादेश को भारत की सैटेलाइट हुकूमत ही बना दिया था। और पाकिस्तान का क्वेश्चन देखिए आज के समय इतना ज्यादा सीरियस है कि रिसेंटली जब एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई, जयशंकर साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बताया कि देखिए सिचुएशन क्या है बांग्लादेश में। राहुल गांधी ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, क्या पाकिस्तान या कोई फॉरेन कंट्री ने ये बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आज के समय वो करवाया है। तो चाइनीज गवर्नमेंट आती है तो फिर इस लिहाज से अगर अमेरिका वो तमाम रास्ते बंद करता है बांग्लादेशी सनत के लिए, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर सकती है। और आप अगर बांग्लादेश में ग्राउंड लेवल पर देखो तो जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है जमाते इस्लामी ने। ये ओपनली दुनिया को पता है एक पाकिस्तान बैक ग्रुप है, आईएसआई इस ग्रुप को बैक करती है और इन लोगों ने ह्यूज प्रोटेस्ट किए हैं अगेंस्ट शेख हसीना। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, पाकिस्तान इतना डेस्परेटली शेख हसीना को बाहर निकालना क्यों चाहता था। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच चर्चा इस बात की भी होने लगी कि जिस तरीके से शेख हसीना तख्ता पलट का शिकार हुई है, ठीक उसी तरीके से शेख हसीना के पिता भी तख्ता पलट का शिकार हुए थे। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे और सेना में उनके खिलाफ काफी असंतोष था। 1975 में शेख हसीना के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस खून खराबे में शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी। शेख हसीना पहले भी 6 साल पहचान छुपाकर इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम के तौर पर रह चुकी है। शेख हसीना और उनकी पार्टी को भारत के करीब समझा जाता है और यही बात पाकिस्तान और चाइना को शायद पसंद भी नहीं आ रही थी और उनके रिजेक्शन को लेकर कुछ फैसलों ने भी आग में घी डालने का काम किया था, जिससे बड़ी मात्रा में बांग्लादेश का यूथ सड़क पर आ गया था। और हो सकता है इसका फायदा वहां की अपोजिशन पार्टी ने उठाया हो, जिसका साथ पाकिस्तान और चाइना जैसे भारी मुल्कों ने भी दिया हो। अपोजिशन पार्टी की लीडर खालिदा जिया अभी जेल में थी और इस तख्ता पलट के बाद उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से हो सकता है शेख हसीना को पहले ही बता दिया गया हो कि उनकी जान को खतरा है, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से इंडिया आ गई थी। मजे की बात यहाँ यह है कि पाकिस्तान और चाइना इस सिचुएशन से बहुत खुश होंगे। शेख हसीना के रहते हुए चाइना बांग्लादेश में नहीं घुस पा रहा था और इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेंट भी आ सकते हैं। इंडिया पहले ही इलीगल माइग्रेंट से जूझ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर एक कंट्री जेन्युइनली खुश है, इनके पॉलिटिशियंस ओपनली खुशियां मना रहे हैं, तो वो देश है पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे, देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक टाइम पर एक सिंगल कंट्री हुआ करते थे। 1971 में बांग्लादेश टूट के आजाद हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान और सिंस आज के समय आप कह लीजिए एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट आने के चांसेस है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिशियन जो PMLQ से आते हैं, मतलब कि जो आज के समय पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो ओपनली ये कह रहे हैं कि अब कोई भी बाधा नहीं आएगी टू फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश नाउ। अब पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है ये बिल्कुल स्ट्रांग होगी। शेख हसीना सिंस हट चुकी है और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान में कई जगह ये सीन देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती के बीच में कोई भी रुकावट नहीं होगी। और इवन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी ओपनली कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आज के समय केओस चल रहा है ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा इंडिया को। आप अगर बांग्लादेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखिए तो वहां पर भी एक बात साफ साफ मेंशन की जाती है कि खालिदा जिया, जिनको हाल ही में रिलीज कर दिया गया था और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये बांग्लादेश की अगली पीएम बने, या फिर इनकी पार्टी के जो लोग हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, BNP के लोग, वो सरकार में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएं। इनसे रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पाई ऑफिशियल्स हैं ये भी मिले थे। और आप अगर फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर्स देख लीजिए जो बांग्लादेश में काम कर चुके हैं, या फिर जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, वो देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत खुश होगा देखकर कि बांग्लादेश में शेख हसीना हट चुकी है। और पाकिस्तान का क्वेश्चन देखिए आज के समय इतना ज्यादा सीरियस है कि रिसेंटली जब एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई, जयशंकर साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बताया कि देखिए सिचुएशन क्या है बांग्लादेश में। राहुल गांधी ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, क्या पाकिस्तान या कोई फॉरेन कंट्री ने ये बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आज के समय वो करवाया है।
जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए इस पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हुआ क्या है। डेफिनेटली एक बात बहुत ही अजीब थी कि जैसे जैसे बांग्लादेश में सिचुएशन चेंज हो रही थी, जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट और तीव्र हो रहे थे, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, ये अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर रहे थे, ऑलमोस्ट एक इंडिकेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रही है। और आप अगर बांग्लादेश में ग्राउंड लेवल पर देखो तो जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है जमाते इस्लामी ने। ये ओपनली दुनिया को पता है, एक पाकिस्तान बैक ग्रुप है, आईएसआई इस ग्रुप को बैक करती है और इन लोगों ने ह्यूज प्रोटेस्ट किए हैं अगेंस्ट शेख हसीना। मगर क्वेश्चन यहां पर यही आता है, पाकिस्तान इतना डेस्परेटली शेख हसीना को बाहर निकालना क्यों चाहता था? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बार को बांग्लादेश एक अलग कंट्री तो बन गया 1971 में। जो पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये सोचा कि बांग्लादेश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अगर ये लोग रेडिकलाइज कर देते हैं और इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हैं, तब भी बांग्लादेश काफी हद तक पाकिस्तान के लिए यूजफुल साबित होगा इन अ जियोपॉलिटिकल सेंस। बट शेख हसीना आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट लीडर थी, जिन्होंने खुलकर ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि जो भी लोग पाकिस्तान से प्रेम करते हैं उनको पनिश किया जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है, पनिश दोज हु स्टिल लव पाकिस्तान, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। शेख हसीना को यह बात पता थी कि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश रेडिकलाइज हो जाए, और अगेन पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश की करेंसी की, इनके एक्सपोर्ट्स की, बांग्लादेश में जॉब्स आए, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। पाकिस्तान को सिंपली यहाँ पे हाई लेवल की रेडिकलाइजेशन चाहिए थी। और मैं यहाँ पर यह कहूंगा, देखो, शेख हसीना ने काफी टाइम तक बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। शेख हसीना ने बार बार बांग्लादेश की जनता को याद दिलाया कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिनके आज के समय पुतले तोड़े जा रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भूलना मत। ये बंगबंधु थे, इन्हीं के बेसिस पर बांग्लादेश को एक बांग्ला आइडेंटिटी के अंडर आजादी मिली थी। और मैं कहूंगा शेख हसीना लंबे समय तक सक्सेसफुल भी रही। बट एक टाइम पे अगर देखो क्या है, आज के समय इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुका है पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू बांग्लादेश में इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन फैला दी गई कि आपने नोट किया होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर मान लो कहीं पे हारती थी ना, पाकिस्तान में लोग चाहे सेलिब्रेट करे ना करे, बांग्लादेश में ओपनली खुल के सेलिब्रेट करते थे। एक बार को आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान में आपको कई विराट कोहली के फैन मिल जाएंगे, या फिर कई लोग कहेंगे ठीक है इंडिया भी अगर हारता है जीतता है कुछ नहीं, क्रिकेट है। बांग्लादेश में जिस लेवल की एक हेट्रेड जाग चुकी थी इंडिया के प्रति, वो भी बिना वजह। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश की हेल्प करी। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। हम बांग्लादेश को काफी बार एड दे चुके हैं, लोन दे चुके हैं, तब भी फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर रेडिकलाइजेशन इतनी जरा बढ़ चुकी थी बांग्लादेश में कि आज नहीं तो कल जो आज के समय हम देख रहे हैं दृश्य, ये सामने आना ही था। और अगर आप सोच रहे हैं सच में क्या रेडिकलाइजेशन इस लेवल की थी, आपको एक बात बताता हूं। मोदी जी जब 2021 में बांग्लादेश गए थे ना विजिट करने के लिए, आपको याद होगा इतने ह्यूज स्केल पर ये जमात इस्लामी और जो बाकी ग्रुप्स हैं, इन्होंने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया, इतने ज्यादा दंगे किए कि 12 लोगों की मौत हो गई थी इन ऑल ऑफ बांग्लादेश। इतने लार्ज स्केल पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी गई सिंपली टू प्रोटेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट। जबकि मोदी जी नवाज शरीफ के साथ एक इनफॉर्मल विजिट पे गए थे पाकिस्तान में। आप देखोगे पाकिस्तान में इस टाइप के प्रोटेस्ट नहीं हुए थे।